सीटेट का नोटिफिकेशन निकला है जिसमें 4 बातें इंपॉर्टेंट हैं जिन पे हम बात करेंगे अभी। आज आपने ये वेबसाइट पे चेक कर लिया होगा, सीटेट की वेबसाइट पर ये 4 चीजें हैं कि एक तो ऑनलाइन एग्जाम होगा, दूसरा दिसंबर 2022 में ही होगा पेपर, यानी दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 तक होगा, अलग अलग शिफ्ट में जैसा कि लास्ट ईयर हुआ था। उसके अलावा 31 अक्टूबर से लेकर के 24 नवंबर यानी 31 अक्टूबर टू 24 नवंबर तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। उससे भी जरूरी चीज उन्होंने ये कहा है कि सेंटर का इस बार ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन है तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस पे हम बात करेंगे। ये 4 पॉइंट्स हैं सिर्फ नोटिस में, जो नोटिस आज आया है, जो आपके काम के हैं। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, इस पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। और परेशान होना नहीं है, क्योंकि हम सब यही चाहते थे कि एग्जाम दिसंबर में ही हो, और उम्मीद भी पूरी थी कि दिसंबर में ही होगा। रो रो के तो आजकल एग्जाम लेते हैं लोग, मतलब लोग मीन्स संस्थाएं। इस नोटिफिकेशन में सिंपल 4 बातें कि एक तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी ऑनलाइन होगा आपका एग्जाम। दूसरी चीज है कि जो भी इंपॉर्टेंट सिलेबस है, लैंग्वेज है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सब आपको आपके जब फॉर्म फिलिंग शुरू होगी यानी 31 अक्टूबर से पहले वेबसाइट पे सारी चीजें मिल जाएंगी हमें। और 25 नवंबर तक आप फी सबमिट कर पाएंगे, 24 नवंबर तक फॉर्म फिल कर पाएंगे 31 अक्टूबर से। फीस जो है आपकी वो है 1000 रुपए एक पेपर की और 2 पेपर की 1200 रुपए। मतलब इसमें आई थिंक 1499 का कोर्स होता है करियर पे, जिसमें कम से कम भी 18 टीचर, आई थिंक आज उदय सर और हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑफिस में, 18 टीचर पढ़ाते हैं। मतलब 18 सब्जेक्ट्स हैं उसमें और लगभग इतने ही टीचर होंगे, है ना। तो उस केस में कमाल है, मतलब कोई भी चीज इजी है नहीं। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस, ये पहली बार लिखा है सीटेट ने, इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस क्या है, पहले आओ पहले पाओ। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो जितना जल्दी हो सके अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी जो प्रायोरिटाइज्ड सिटी होगी, जो आपकी प्रेफरेंस होगी, जो सेंटर होगा, क्योंकि पेपर ऑनलाइन है तो इनके पास पहले की तरह ऐसा नहीं होगा कि एक स्कूल में या दूसरी तीसरी प्रेफरेंस मिल ही जाती थी, उसकी समस्या हो सकती है। ठीक, तो इस पे आएंगे, इसको डिटेल में समझेंगे। लेकिन खुशी की बात यह, एग्जाम आपका 2 महीने में है, पूरे 2 महीने भी नहीं है अगर मैं कहूं तो, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम होगा। किस डेट से होगा ये अभी बताया नहीं है इन लोगों ने। अगर मैं बात करूं, ऑनलाइन एग्जाम है, सिंपल सीबीटी मोड जिसको हम कह रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी होती नहीं है और 150 नंबर का पेपर होता है। कंपटीशन कुछ बढ़ा नहीं है, ना कंपटीशन जैसी चीज सीटेट में हम मानेंगे। पेपर थोड़ा सा अच्छा किया है इन्होंने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस चला गया है या फिर कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन जैसा कुछ होता नहीं, क्योंकि 90 नंबर लेके आने आपको 150 में से, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। अगर आप कैटेगरी से हैं किसी भी, तो 82 नंबर 82 मार्क्स होने चाहिए। तो इससे और ज्यादा आसान क्या चाहिए हमें। अगर 2 महीने का समय भी हमारे पास है, जो कि ये पहले 6 महीने पहले बताया करते थे, फिर 3 महीने पहले बताने लग गए पिछले साल से, और अब 2 महीने पहले बता रहे हैं कि भैया 2 महीने बाद पेपर है। ठीक, तो इसमें से हमें 90 मार्क्स चाहिए, 60% मार्क्स बेसिकली लाने हैं पेपर क्वालिफाई करने के लिए। दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, दिसंबर से शुरू होगा बेसिकली, और अलग अलग शिफ्ट में होते हुए जनवरी तक जाएगा। लगभग 1 महीना अब पेपर में निकल जाता है सीटेट के, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है, अलग अलग शिफ्ट्स में होता है। ठीक, समझते हैं। नॉर्मलाइजेशन पे सच इन्होंने कोई क्लैरिटी दी नहीं हुई, और इस बार भी कह नहीं सकते कि कितना हुआ है कितना नहीं, इस पे बहुत ही ज्यादा डाउटफुल हैं चीजें अगर हम कहें तो। अगर हम बात कर रहे हैं कि 31 अक्टूबर से आप अप्लाई करना शुरू कर देंगे, उससे पहले अपनी जो भी मार्कशीट्स हैं, चीजें हैं, अपीयरिंग में भी अगर आप हैं इस बार, तो एलिजिबिलिटी पे भी बात करेंगे। तो कोई टेंशन ही नहीं है, आपको फॉर्म भर देना है और काम खत्म कर देना, क्योंकि आप इंतजार नहीं कर सकते कि केवीएस की वैकेंसी आएगी या D2SB की वैकेंसी अगर आने वाली है तो आपका सीटेट ही ना हुआ हो, इस चक्कर में आप रह जाएं। क्योंकि वैसे ही साल में एक बार कर दिया, एक टाइम पे एग्जाम साल में 2 बार हुआ करता था। सेंटर की अगर हम बात कर रहे हैं कि आपका जो सेंटर है, सेंटर मतलब जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा, क्योंकि ऑनलाइन है, तो आप जैसे ही फॉर्म फिलिंग शुरू होगी, आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा। क्योंकि प्रेफरेंस बेस्ड जो आपका सेंटर, मान लीजिए 3 प्रेफरेंस मांगते हैं कि भैया जो भी 3 आसपास की जगहें हैं आप वो देख लो और वो भर दो, तो उन 3 में से कोई एक मिल जाएगा। सबसे पहले सब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे है, कि यानी जिसने पहले फॉर्म भरा होगा, जिस सेंटर को मांगा होगा, उसको वो मिल जाएगा। तो उस चीज में इन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है तो कैंसिलेशन फीस अपनी वापस ले लो, अपने घर बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बट हमारे पास जगह नहीं होगी एक्स्ट्रा, तो टाइम से फिल कर देना। ये एक बेसिक बात है, क्योंकि हम लास्ट डेट तक का इंतजार करते हैं कई बार। तो और लाइक शेयर कर दो यार, आज तो खुशी का दिन कहेंगे इसको, कि आपके दिमाग से, क्योंकि कुछ लोग पढ़ नहीं पाते जब तक उनके सामने डेट नहीं होती। और सीटेट जैसे एग्जाम में तो 1-2 महीने, 2 महीने बहुत है, मतलब अगर आपको मिल जाए। एलिजिबिलिटी सिंपल रहने वाली है, हालांकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पूरा एक PDF अलग से आज कल 2-4-6 दिन यानी 31 अक्टूबर से पहले पहले ही रिलीज कर देंगे। उसमें एग्जैक्ट सिलेबस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, सारी चीजें। फिर भी हमें ये पता है, इस बार इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि
कि जो सीटेट है या टेट जो लोग देंगे इस बार, अगर आप अपियरिंग में हैं अपने डाइट, डीएलएड, बीटीसी, बीएड, जो भी आप टीचिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं उसके फर्स्ट डे में भी हैं अगर आप, उसका कहने का मतलब यही था, तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। यानी ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, सेकंड सेमेस्टर में हैं, आप अप्लाई कर पाएंगे अगर आप कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आप अपनी एकदम कमर कसके पेटी बांध करके तैयार हो जाइए, और ये आपकी पहली तैयारी है आगे जॉब लेने तक, जो आपको आगे तक हेल्प करेगी। तो इसको मन से तैयारी कीजिएगा। नोट्स बिल्कुल मिलेंगे, और मैंने शायद बाहर छोड़ दिया, मैं आपको दिखा भी देती, अलग अलग सब्जेक्ट्स के नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, वो फ्री मिलेंगे आपको, है ना। नोट्स का कोई व्यापार हम लोग नहीं करते हैं, ठीक। तो क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप लोगों तक ये बात पहुंचाना, अदरवाइज कई लोग इस फ्रॉड के चक्कर में फंसते हैं, पता नहीं कहां कहां छोटी छोटी वीडियोस की क्लिप्स, या कई इवन इंस्टाग्राम से लेके टेलीग्राम तक मेरे नाम पर या लेट्स लर्न के नाम पे नोट्स बेचे जाते हैं। प्लीज उस चीज से बचिए, मुझे दुख होता है उस चीज को लेकर के। नोट्स मैंने कभी 2 रुपए के भी नहीं बेचे ना, मतलब इस तरह की चीजें यहाँ पे हुई हैं, शायद नहीं होंगी, ठीक है ना।